साईं की बात। बच्चे, तुम जानते हो तुम अपने बाबा का गुरूर हो, गुरूर। तुम अपने साईं का गुरूर हो मेरे बच्चे। कभी अपने आप को किसी से भी कम मत समझना, क्योंकि तुम जो हो ना वो कोई हो नहीं सकता मेरे बच्चे। क्योंकि आज भी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है मेरे बच्चे। क्योंकि ना आजकल हर किसी के अंदर इंसानियत नहीं होती, तुम्हारे अंदर है। तुम ना रिश्तों को महत्व कम देते हो, लेकिन इंसानियत को सबसे ज्यादा महत्व देते हो। और यही चीज मुझे बहुत पसंद है कि जो धर्म को ऊंच नीच, जात पात या अमीर गरीब ये सब नहीं देखता, ये देखता है तो इंसानियत का रिश्ता निभाता है। और वही मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। और तुम वैसा ही हो, तुम वैसा ही करते हो जैसा तुम्हारे बाबा सोचते हैं मेरे बच्चे। और हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा। मैं तुम्हें और आगे लेकर जाऊंगा, बहुत सारे मौके दूंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी तुम्हारी जिंदगी में जो तुम आगे बढ़ते जाओगे और तुम बहुत कुछ हासिल कर पाओगे, बहुत कुछ मेरे बच्चे। और तुम नए नए लोगों से मिलोगे। नए नए लोगों से मिलने के बाद ना तुम्हारे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। जो चीजें तुम्हें दूर से बहुत कठिन लगती है ना कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमसे होगा नहीं, लेकिन देखना उन लोगों के मिलने के बाद तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें कोई छड़ी मिल गई हो ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और उस छड़ी के सहारे तुम बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जिसको जितनी पाबंदियां लगानी है ना तुम पर, लगा ले। जितनी पाबंदी लगानी है लगा ले, लेकिन वो तुम्हें बंद कर या पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकता। तुम आजाद पंछी हो, तुम साईं के बच्चे हो, और तुम्हें मैं आजाद करूंगा। और तुम हो मेरे बच्चे, आज भी तुम आजाद हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जो तुम्हें पिंजरे में कैद करने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि तुम पर पाबंदियां लगाई जाए, तुम्हें रोका जाए, तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाली जाए, तुम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अभी अभी तो अपने लिए जीना सीखा है मेरे बच्चे, अपने लिए सोचा है तुमने। और अभी से मैं तुम पर पाबंदियां लगा दूं और लगाने दूं लोगों को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं करने दूंगा ऐसा, ना किसी और को और ना तुम्हें खुद को भी। तुम भी ना बहुत मुश्किलों से बाहर आए हो, और मैं तुम्हें अब अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी को जीना है अपने हिसाब से अब, ठीक है ना। और सुनो, अभी तुम जिस कश्मकश में हो ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो, जब कोई चीज समझ में ना आए ना तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। उस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस आराम से बैठ जाना चाहिए शांत होकर। मेरा इंतजार करना चाहिए कि अब तो बाबा जवाब देंगे, अब मेरा कोई काम नहीं, अब तो बाबा जवाब देंगे। क्योंकि अब तुम्हारे हाथों से निकल चुका, और जब तुम्हारे हाथों से कोई चीजें निकल जाती है ना तो फिर तुम्हारे बाबा जवाब देते हैं, समझ गए ना। तो अब तुम्हारा काम क्या है, शांत होकर बैठना, मैं जवाब दूंगा। और सुनो, जिस हाथों से या जिस पैरों से मुझे लात मारी या तुम्हें लात मारी, तुम्हें हाथ चलाया, वो हाथ ही नहीं बचेंगे, ये याद रखना। वो हाथ नहीं बचेंगे। उस हाथ का मैं क्या करूंगा ना, ये तुम प्रत्यक्ष रूप से देखना। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम पर या मुझ पर कोई भी हाथ पैर चलाता है या गलत चीजें करता है ना, या मुख से अपशब्द कहता है ना मेरे लिए, मैं उसे नहीं बख्शता, बिल्कुल नहीं बख्शता। और चलो, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मैं चलो जाने भी दूं। क्योंकि जब मैं शीढ़ी में शारीरिक रूप में था ना, तब भी लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मुझे अपशब्द कहे, तरह तरह की बातें करी मेरे लिए, मुझे परेशान किया। तब भी मैंने शायद किसी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और जब उन लोगों को पछतावा हुआ तो उन्होंने अपने आप आकर माफी मांगी। लेकिन यहाँ बात मेरी नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी है। तुम्हारे साथ जो बदतमीजी होती है, तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे बाबा को कोई कुछ कहे तो चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई कुछ कहे ना तो तुम्हारे बाबा को बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे आंसू ना बहुत बहने लगे हैं। अब अति हो चुकी है, ये बात मैं जान चुका हूँ। अब मुझे ही उस इंसान को सबक सिखाना होगा। अब तुम शांत रहो, अब मैं करूंगा जो भी करूंगा। और सुनो, जब तुम कोई काम सामूहिक में करते हो ना, संगठन में करते हो, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है मेरे बच्चे। क्योंकि जब 4 लोगों पर अपने अपने काम की जिम्मेदारियां आती हैं ना, और सब काम बट जाता है अलग अलग हिस्सों में, तो हर इंसान अपने काम को बहुत अच्छे से 100% देकर काम करता है। और उस वक्त पता है क्या होता है, उस वक्त काम बहुत अच्छा होता है। और जब सारी जिम्मेदारी एक ही इंसान के कंधे पर होती है ना,
तो वो इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम पहले करूं, क्या करूं, और वो परेशान हो जाता है, उलझ जाता है। तो सामूहिक में ना बहुत अच्छा होता है काम करना, और ये तुम्हें सीखने को मैं दूंगा, और ये तुम्हारा पहला अनुभव होगा। जब तुम सीखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और वैसे भी तुम्हें हमेशा अपने ऊपर ना, अपने कंधे पर इतनी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सारे काम हो सकते हैं सामूहिक में, तो अपने ऊपर क्यों लेते हो इतना बोझ? क्यों अपने आप को परेशान करना है तुम्हें? हाँ, मत करो। देखो, जो इंसान तुम्हारे अतीत में बीत गया वो अलग था, और जो अब है वो अलग है। अगर तुम पिछले वाले से इस वाले की तुलना करोगे और इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करोगे तो बात नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी। क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान के नियम कानून अलग हैं, उसकी सोच विचार अलग है, अच्छाई बुराई अलग है। तो किसी भी इंसान को एक दूसरे से तुलना मत करो। जो है उसको देखो और उसकी तरह रहने की कोशिश करो, उसकी तरह बन जाओ। फिर देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जैसा वो है उसे वैसा ही स्वीकार करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर तुलना करोगे ना तो जिंदगी में कभी भी तुम किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। मैंने हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है, हर किसी की सोच भी अलग अलग है, ठीक है ना। और सुनो, जब तुम घर की सफाइयां कर रहे थे और तुमसे कोई अनजाने में कोई चीज़ टूट गई ना, और मैं जानता हूँ इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत डर है कि तुम्हें डांट पड़ेगी, तो देखो डांट पड़ेगी लेकिन जाकर सच बोल दो। अब जो हो गया सो हो गया, अनजाने में हो गया ना तो कोई बात नहीं ना। अनजाने में गलतियां हो जाती हैं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। जाओ और जाकर बोल दो, वो तुम्हारे परिवार वाले ही तो है ना, कुछ नहीं कहेंगे। अगर थोड़ा डांटेंगे भी तो सुन लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर तुम कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, उसको जोड़ोगे, तो वो सही नहीं रहेगा मेरे बच्चे, और उनका विश्वास ना फिर तुमसे उठ जाएगा। और सुनो, किसी किसी की सोच ना बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि उसकी सोच को तुम बदल दोगे अपने हिसाब से, तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी सोच छोटी है मेरे बच्चे, और तुम्हें ये समझना होगा। वो जो सोचता है ना, उसकी सोचने की एक सीमा है। जितना उसमें दिमाग है, जितना उसमें बुद्धि है ना, वो उतना ही सोच सकता है। और उसकी बुद्धि, उसका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और तुम्हारा विकास हो चुका है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारी बुद्धि का। मेरे चरणों में आने के बाद तुम्हें असलियत दिखाई देने लगी है। तुम्हें समझ में आने लगा है कि ये दुनिया क्या है, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, दुनिया क्या है, और इस दुनिया का मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में रहने का। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारी सोच बहुत आगे निकल चुकी है। तुम बहुत ऊपर और आगे निकल चुके हो। तुम्हारी छोटी सोच तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन छोटी छोटी बातों पर तो नजर भी नहीं डालते हो, सोचते भी नहीं हो, और बिल्कुल अच्छे से रहते हो। बिल्कुल मेरे भरोसे तुमने सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ। तो जाने दो, ऐसे लोगों की बातों को तुम सोचना ही मत। क्योंकि जो छोटी सोच है वो छोटी सोच ही रहेगी, वो कभी बढ़ नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी छोटी सोच नहीं है ना, तुम उनकी तरह नहीं बन सकते, और ना हो उनकी तरह। तुम बहुत ऊपर हो उनसे, तुम्हारी सोच से। चाहे तुम उम्र में उनसे छोटे हो, लेकिन सोच में उनसे बड़े हो। इस बात को हमेशा याद रखना। और आज जब तुम धूप आरती करोगे ना, तो धूप आरती में मेरे दर्शन होंगे तुम्हें दीपक के अंदर। जब तुम आज दीपक प्रज्वलित करोगे ना, उसमें मेरे तुम्हें दर्शन हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत दिनों से मन है ना अपने साईं के दर्शन करने का, तो आज मैं तुम्हें दर्शन देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तथास्तु, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।